हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने रिप्रोडक्शन देखा, व्हाट इज़ मीन बाय द रिप्रोडक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हमने जो था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, ये सब चीज़ें जो है हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। हमने देखिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके बेसिस पे दो तरह के एनिमल्स डिवाइड किए गए हैं। वन इज़ द विविपेरस एंड सेकेंड टाइप इज़ द ओविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है, जो मतलब चाइल्ड बर्थ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एग होता है। मतलब कि जो चाइल्ड है वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता है, वो एग के फॉर्म में आता है और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द एग वो उसमें से हैच आउट होकर बाहर निकलता है। और दूसरा जो विविपेरस है वो एज इट इज़ वैसे ही चाइल्ड को बर्थ देते हैं। तो हम इसके बारे में देखें। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into the young ones। कुछ जो है बच्चों को ही जन्म देते हैं और कुछ एग ले करने वाले हैं। The animals which give birth to young ones are called viviparous। वो एनिमल्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, viviparous कहलाते हैं। Those animals which lays egg are called oviparous। और ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं वो oviparous कहलाते हैं, है ना। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा डिफरेंस उनमें मतलब कि आसानी से समझ सकते हैं। तो ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मोथ, हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड। Were you able to observe eggs or all of them? Make drawing of the eggs that you have observed। क्या इन सब के आप एग देख सकते हैं, उनके एग की ड्राइंग बनानी है। द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले एग देन आउटसाइड देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स जैसे ऊपर नाम थे, इनके एग को ऑब्जर्व करना आसान है, देखना आसान है, क्योंकि इनकी मदर जो है वो एग ले ही करती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ये किनके एग्जाम्पल हैं, ओविपेरस एनिमल्स के। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ द डॉग, काऊ और कैट। बट आप डॉग, काऊ और कैट के एनिमल्स के एग को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग ले नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस। वो क्या हैं, एग ले नहीं करते हैं, उनकी मदर जो है वो बच्चों को ही जन्म देती हैं, इसलिए वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एंड विविपेरस। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, ओविपेरस एंड विविपेरस के। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिश जो है वो भी एग ले करती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हमारे जितनी भी बर्ड्स हैं सारे लगभग एग ले करते हैं। तो ये सब जो हैं ओविपेरस के एग्जाम्पल हो गए। विविपेरस में मेनली जो होता है वो जितने भी मैमल्स हैं वो चाइल्ड को बर्थ देने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हम देखें यंग वंस टू एडल्ट्स। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। जो नया इंडिविजुअल निकल के आता है या एग से निकलता है या जो जन्म के वक्त डायरेक्ट ही होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। और ग्रो करते कब तक करता है, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाए। मतलब ये बॉडी ग्रोथ, उसके बाद भी कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है बट उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है। फिर इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका यंग वन जो होता है वो एडल्ट से पूरी तरह डिफ़र होता है, एकदम अलग होता है। हम मतलब यंग वन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये एडल्ट होके ये बनेगा। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। जैसे हम सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करें, एग के बाद लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। अब आप क्या लार्वा और कैटरपिलर को देख के, लार्वा या प्यूपा को देख के बता सकते हैं कि ये सिल्क वॉर्म है ना। यूर स्टडीज इन क्लास 7th फ्रॉग इन अनदर सच एग्जाम्पल। और इसी तरह फ्रॉग भी एक अनदर एग्जाम्पल है ना। इसका लार्वा जो है या प्यूपा जो है वो एकदम डिफर होता है किससे, एडल्ट सिल्क वॉर्म से। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ पूरी तरह अलग होता है। अब देखिए फिगर 9.10 में ये देखिए फ्रॉग का दिया है, तो ये एडल्ट फ्रॉग है। एडल्ट फ्रॉग ने एग ले किए, ठीक है। उसके बाद ये टैडपोल, अर्ली टैडपोल। ये अर्ली टैडपोल पूरी तरह डिफर है, इसकी टेल नहीं है, इसकी
टेल है ना, लेग्स नहीं है, इसके लेग्स हैं। फिर ये देखिए ये धीरे धीरे जो है ये लेग टैडपोल, तो ये जो है फिर डेवलप होता जा रहा है। अब इसमें तो ये एकदम किसके जैसा दिख रहा है, फिश को ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है इस स्ट्रक्चर में। तो फिर धीरे धीरे जो है इसमें डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है तो वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आते जा रहे हैं, फिर फ्रॉग जैसा बनता जा रहा है। तो ये जो है ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के वक्त जो है पूरे अलग होते हैं। डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें टैडपोल अलग है और फ्रॉग अलग है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल वुड सम डे बिकम्स फ्रॉग। और हम जब ये पहली वाली स्टेज थी अर्ली टैडपोल, उसे देख के तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, हमें वो फिश से ज़्यादा रिजेंबल लग रहा था, फिश के जैसा ज़्यादा दिख रहा था। सिमिलरली द कैटरपिलर आर प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोड। इसी तरह जो कैटरपिलर और प्यूपा होता है वो भी एकदम अलग दिखाई देते हैं, है ना, एडल्ट से अपने। फीचर्स डेट आर प्रेजेंट इन एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। और इनके जो फीचर्स भी होते हैं वो भी एकदम अलग होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो टैडपोल है उसके लेग नहीं है, जबकि जो फ्रॉग होता है उसके लेग होते हैं, इसमें टेल प्रेजेंट है ना टैडपोल में, जबकि फ्रॉग में टेल प्रेजेंट नहीं होती। तो इस तरह से कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर देयर आफ्टर, तो फिर क्या होता है ना। तो ये जो है यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ कोकून। कोकून में से जो है मोथ निकल के आती है बाहर। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफर्स इनटू द एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। और टैडपोल जो है वो जब एडल्ट में बनता है तो फिर वो जंप और स्विम दोनों कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यंग वंस काफ़ी ड्रास्टिक इन द सेंस कि वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, है ना, कि ये किसका यंग वन है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शनिंग बॉडी की पूरी तरह अलग हो, तो वो उसके थ्रू जो है वो एडल्ट का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, डू यू थिंक वी टू गो अंडर मेटामॉर्फोसिस? नहीं, हमारे में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, क्योंकि एक यंग चाइल्ड का मतलब जो चाइल्ड होता है उसकी बॉडी फंक्शनिंग या उसमें भी वही सब कुछ होता है जो एडल्ट में होता है ना। तो हमारे में कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स, कोई नया स्ट्रक्चर फाउंड नहीं, मतलब जो है वो नहीं बनता है, हमारी बॉडी में कोई ऐसे ऑर्गन्स डिसअपियर नहीं होते हैं एडल्ट होने के बाद। तो हम में जो ग्रोथ है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज पार्ट्स इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम टू बर्थ। ह्यूमन में वो सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ जो एक एडल्ट में होते हैं। तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। मेटामॉर्फोसिस इनमें होती है जिनमें कोई नए बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं या ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म का ही चेंज हो जाए एकदम हम आइडेंटिफाई, तो वो जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। तो आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रहेगा। आप इतना ध्यान से सुनिए और एक बार बुक ज़रूर रीड करिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।